छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को सियासत पूरे उफान पर रही। प्रश्नकाल से लेकर शून्यकाल तक विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और सदन में जमकर हंगामा हुआ। धान, अफीम और प्रशासनिक मामलों से लेकर बालोद के नेशनल जम्बूरी विवाद तक सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। वहीं विधायक रिकेश सेन की सुरक्षा को लेकर उठे खतरे के मुद्दे ने भी सियासत का तापमान बढ़ा दिया, जिससे सदन में माहौल और ज्यादा गर्मा गया। वहीं सदन के हंगामे पर पेश है ये हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज का दिन विपक्ष के नाम रहा। विपक्ष किसी एक मुद्दों पर जरूर केंद्रित नहीं रहा, लेकिन अलग अलग मुद्दों के जरिए उसके पास सत्ता पक्ष को घेरने के कई मौके मिले। प्रश्नकाल से ही विपक्ष आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उत्तर और प्रश्नकाल में, जिसमें जम्बूरी विवाद, आत्मानंद स्कूल का हाल, बिना टेंडर बट गया काम, विपक्ष ने इन मसलों को लेकर सत्ता पक्ष को जवाब के लिए मजबूर किया, जिसमें बस्तर में बिना टेंडर के काम देने के मामले में सदन में हंगामे की स्थिति बनी, जिस पर बाद में असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इधर शून्यकाल में इस बार विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष से जुड़ा मामला गूंजा, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक रिकेश सेन को जान से मारने की धमकी देने के मुद्दे पर चर्चा की मांग रखी गई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर बार बार सरकार से जवाब मांगा। इनकी आदत सी हो गई सभापति महोदय। माननीय अरुण साहु जी बैठे हैं, पीडब्ल्यू मिनिस्टर। सुकमा में वैसे हुआ, आचार संहिता लगा है, टेंडर नहीं हुआ है, काम शुरू हो गया। बिना टेंडर के काम शुरू किया गया और उसी व्यक्ति को मिला है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो भ्रष्ट मिली भगत से हुआ है, उसको काम मिला है। तो मंत्री जी से जो उमेश जी ने जो बात कही है कि क्या इसको सदन की समिति से जांच कराएंगे, क्या उच्च स्तरीय किसी समिति से जांच कराएंगे, इसकी घोषणा करेंगे क्या? जमुरी में जो ये बालोद में जो स्काउट गाइड का कार्यक्रम होना था, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। पहले टेंडर निकाला गया था, उसके बाद उसको निरस्त करके दूसरा टेंडर निकाला गया, डाउनग्रेड करते हुए हर चीजों को, चाहे एक्सपीरियंस हो, चाहे बीजी हो, चाहे टर्नओवर हो, इन सब को कम करके दूसरा टेंडर निकाला गया है एक पर्टिकुलर ठेकेदार को इसमें फायदा पहुंचाने के लिए। और सेकेंड टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ था, उससे पहले उस ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। तो ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। उसमें मंत्री जी खाली गोल गोल जवाब दे रहे थे, सेंट्रल स्काउट गाइड का हवाला दे रहे थे, जबकि सबको पता है कि वहाँ काम शुरू हो गया था उस ठेकेदार के द्वारा। तो माननीय मंत्री जी इसमें भ्रष्ट, और ना ही ये सिर्फ ये विभाग नहीं, महिला एवं बाल विकास में भी यही हुआ। सामूहिक विवाह योजना में टेंडर हुआ नहीं था, उससे पहले ठेकेदार काम शुरू कर दिया था। अरुण साहु जी के यहाँ पीडब्ल्यूडी में भी यही हुआ। तो लगातार हर विभाग में इसी तरह से टेंडर पूर्ण होने से पहले काम कराया जा रहा है, और ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। इधर इन सब मुद्दों के बीच आज बलरामपुर में अफीम की खेती और मुकेश सेन को धमकी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने जवाबी हमला कर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह सत्ता पक्ष इस मसले पर अपना पक्ष दमदारी से रखती दिखी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देशित भी किया है इस विषय पर कि सारे ही जिलों में जितने भी तरह से हो सके इसकी जांच करा करके, और अगर ऐसी कोई स्थिति पाई जाती है तो उस पर तुरंत दृढ़ता से कार्यवाही की जाए। आज की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है। उनको लगा होगा शायद उस वीडियो को ठीक से देख नहीं पाए होंगे, और शायद उनको लगा कि शायद मेरी जान को खतरा है, तो शायद इसलिए बिना देखे बिना सोचे समझे शायद उसने निर्णय लिया है।
और एक विधायक साथी की चिंता की है। फिलहाल सदन में कार्यवाही का 8वां दिन मुद्दों की तकरार से भरा रहा। मुद्दों की संख्या ज्यादा रही, इसलिए हर मुद्दा बड़ा नहीं बन पाया, लेकिन हर मुद्दे पर पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बात सदन में रखकर दूसरे को घेरते जरूर नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।